हमारी मतलब 2020 में हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर मैं 21 में मतलब बहुत लगाव हो गया मैं इनके साथ। तो 21 में ही मैंने पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिए 22 तक। तो पहले तो मैंने इंडियन के वीज़े के लिए अप्लाई करा पर इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। उसके बाद हम नेपाल में मिले, ये नेपाल मुझसे मिलने आए, मैं भी नेपाल आई विज़िट पे घूमने के लिए। मैं 7 दिन के लिए आई, बच्चे वहीं छोड़ आए चाची और बहन के पास। तो ये नेपाल से है ना, तो इनको नेपाल से आना ईज़ी लगा। तो फिर हमने यही सोचा कि अब मैं भी नेपाल से हमेशा के लिए इंडिया आऊँगी। कि नेपाल में इतनी पूछताछ नहीं होती, वहाँ की बॉर्डर पे होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर भारत के नक्शे पर रबुपुरा नाम का ये गांव पहले से मौजूद है। बस फर्क इतना है कि हफ्ते भर पहले तक गांव में रहने वाले लोगों को छोड़ दें तो किसी ने इस गांव का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रबुपुरा गांव सुर्खियों में है। गांव की इन्हीं तंग गलियों के बीच 2 कमरों का एक छोटा सा घर है, वही घर जिसमें सीमा हैदर सचिन के साथ रह रही है। बस इसलिए ये घर इस वक्त लगभग पीपली लाइफ बना हुआ है। सुबह से लेकर रात तक दूर दूर से आई लोगों की भीड़, जिनमें एक बड़ी तादाद मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों की है। बस किसी तरह सीमा और सचिन की एक झलक पाने और खास तौर पर सीमा को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब है। बस इसी भीड़ ने यूपी पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। जिस तरह सीमा लगातार मीडिया से पाकिस्तान और धर्म के बारे में खुलकर बातें कर रही है, उसने खुद सीमा की जान को खतरे में डाल दिया है। लखनऊ में बैठे यूपी के एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक सीमा जिस तरह से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बनने की बातें कह रही है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई सिरफरा भीड़ या मीडिया का चोला पहनकर सीमा पर जानलेवा हमला कर सकता है। कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। कुछ वक्त पहले ही प्रयागराज में मीडिया के भेष में ही 3 लोगों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में ही गोली मार दी थी। यूपी पुलिस के लिए ये घटना अभी भी ताजा है। न्यूज ऐसी आई है जिसके दौरान यूपी पुलिस के इस आला अफसर ने कहा है कि हालांकि सीमा या सचिन की तरफ से सुरक्षा की मांग को लेकर यूपी पुलिस से कोई अपील नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद यूपी पुलिस सीमा और सचिन के घर पर लगातार नजर रखे हुए है। वर्दी और बिना वर्दी वाले पुलिस रबुपुरा के इस घर के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। एक जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सचिन और सचिन के घर वालों ने सीमा पर हमले की आशंका को देखते हुए स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। सचिन के घर वाले इस बारे में लिखित में भी लोकल पुलिस वालों को अर्जी दे सकते हैं। सीमा पर होने वाले किसी भी संभावित हमले की भनक लगते ही शुक्रवार से ही सचिन के घर वालों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। अब जो भी मिलने आ रहा है उससे पहले पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। यहां तक कि मीडिया से भी, हालांकि पिछले कुछ दिनों से मीडिया की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए लोकल पुलिस भी घर के अंदर या बाहर मौजूद है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा और सचिन के घर वालों पर लगातार उनकी नजर है और अगर जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। ये भी जानकारी मिली है कि फिलहाल सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा, वो अभी यही रहेगी। अपने कई इंटरव्यू में सीमा बता चुकी है कि पाकिस्तान में भी उसकी जान को खतरा है। इसलिए कि मुझे बुलाएंगे, फिर बहुत बुरा करेंगे वहाँ पे मेरे साथ। क्या लगता है कि आपको बेला बुला रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मार ही देंगे, हमारा यही सिस्टम चलता है। हमारा काला काली कहते हैं, वो रवाज चले हमारे। बलोच का मतलब बलोच है ना, तो बलोच में यही है। बहुत लड़कियां मर गई जिनको वहाँ गांव में, उनके पास पुलिस तो जाती नहीं गांव में हमारे। सूत्रों के मुताबिक सीमा के मामले को लंबा खींचने की कोशिश होगी। धीरे धीरे फिर मीडिया भी सीमा की स्टोरी को छोड़कर किसी और कहानी पर लग जाएगी। इस तरह यह मामला वक्त के साथ अपने आप दब जाएगा। लेकिन फिर आगे सीमा का क्या होगा, तो यूपी पुलिस सूत्रों की माने तो सीमा के भविष्य का आखिरी फैसला विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार को करना है कि केंद्र सरकार भी सीमा को फिलहाल पाकिस्तान नहीं भेजने जा रही है। क्या सीमा को मिल सकता है लॉन्ग टर्म वीजा? इस सवाल पर सीमा अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई है, उसके पास कोई वीजा नहीं है। यूपी पुलिस के सूत्रों ने यह कहा है कि सीमा को कुछ शर्तों के साथ लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है, वो इस बिना पर कि उसने एक भारतीय सचिन से शादी की है। अगर सचिन इस बारे में सरकार को अर्जी देता है और अपील करता है तो
सचिन की पत्नी होने के नाते सीमा को भारत में रहने के लिए लंबी अवधि का वीजा मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक बार किसी को लंबी अवधि का वीजा मिल जाए तो फिर बाद में हालात को देखते हुए उसे आसानी से भारतीय नागरिकता भी दी जा सकती है। उनका कहना है कि सीमा को लॉन्ग टर्म वीजा और फिर नागरिकता देने का मजबूत ग्राउंड है और वो है सीमा का सचिन की पत्नी होना। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले दोनों की शादी को कानूनी मान्यता मिले। अगर एक बार इनकी शादी कानूनी तौर पर हो गई और कानून ने इसकी मान्यता दे दी तो फिर भारतीय पति की हैसियत से सचिन अपनी पत्नी सीमा को भी भारतीय नागरिकता देने के लिए संबंधित विभाग में अर्जी दे सकता है। हालांकि इसी साल 19 फरवरी को एक और पाकिस्तानी लड़की इकरा को भारत सरकार ने वापस पाकिस्तान भेज दिया था, जबकि इकरा और सीमा की कहानी हूबहू मिलती है। सीमा पबजी के जरिए सचिन से मिली, इकरा ऑनलाइन लूडो गेम के जरिए यूपी के ही 25 साल के नौजवान मुलायम सिंह यादव से मिली। सीमा और सचिन भी पहली बार नेपाल में मिले थे। इकरा और मुलायम भी पहली बार नेपाल में मिले थे। सीमा और सचिन ने काठमांडू के एक मंदिर में शादी की थी। इकरा और मुलायम ने भी काठमांडू के एक मंदिर में शादी की थी। बस फर्क इतना था कि पहली मुलाकात के बाद सीमा वापस काठमांडू से कराची पहुंच गई, जबकि इकरा काठमांडू में शादी करने के बाद मुलायम के साथ बस के रास्ते यूपी होते हुए बेंगलुरु पहुंच गई। बेंगलुरु पहुंचकर इकरा ने अपना नाम बदलकर रवा यादव रख दिया था। हालांकि सितंबर 2022 में बेंगलुरु पहुंची इकरा के पाकिस्तानी होने और अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की खबर बेंगलुरु पुलिस को लग चुकी थी। इसके बाद जनवरी में इकरा और मुलायम को गिरफ्तार कर लिया गया और 19 फरवरी को इकरा को बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान अथॉरिटी को सौंप दिया गया था। हालांकि इकरा भी यही कहती रही कि उसने मुलायम से शादी की और वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसे भारत में ही रहने दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इकरा को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। इकरा की ये पूरी कहानी यूपी पुलिस को भी पता है। यूपी पुलिस के एक अफसर से इकरा का हवाला देते हुए जब ये पूछा गया कि अगर इकरा को मुलायम की पत्नी होने के बावजूद पाकिस्तान भेजा जा सकता है तो फिर सीमा के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस पर उन आला पुलिस अफसर का जवाब था कि इकरा की कहानी बेंगलुरु की थी, सीमा की कहानी यूपी की है, इसलिए ये जरूरी नहीं है जो इकरा के साथ हुआ वही सीमा के साथ हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए और वीडियो को लाइक करें और फैक्ट्स बाय चित्रांशी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।